से उनको खतरा है क्योंकि आप जो है वो अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व है या फिर आप सुपारी वगैरह लेती हैं। सुपारी लेती हैं लेकिन पान में कत्थे में। मैं आदिल खान दुरानी से ये कहना चाहती हूँ, तुमने लगा मैं अकेली हूँ। अभी तो सिर्फ 2 लोग आए तो तुम्हारा सुसु निकल गया है, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। अभी तो पूरा मैसूर आएगा, पूरा मैसूर। बहुत जल्द तुम मेरे चरणों में। सारी लड़कियां आप स्टार रहेंगे। जिस तरीके के वीडियोस आप बनाते हैं उसमें आप एकदम बढ़िया एक्टिंग किया है आपने, मजेदार, मजा ही आ गया देख के। इंटरटेनमेंट बहुत भरपूर इंटरटेनमेंट मिला। मुझे लगता है आदिल खान का पिछवाड़ा दिखाने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए उसे। स्वागत है शैली जी और राखी आप दोनों का ही टीवी मसाला में। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जो बड़े बड़े खुलासे हुए उसके बाद आदिल खान दुरानी ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ों को खारिज किया है। जैसे शैली आपके बारे में मैं कहना चाहूँगी, कल राखी ने एक बड़ी बात कही थी, वो थी कि आदिल मुझे मारने का प्लान कर रहा था और कर रहे हैं आदिल और राजश्री मिलकर। लेकिन अभी जो एक नई चीज़ सामने आई है वो ये है, आदिल ने कहा है कि आपसे उनको खतरा है क्योंकि आप जो है वो अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व है या फिर आप सुपारी वगैरह लेती हैं। तो इस बारे में सुपारी लेती हैं, ये नहीं सुपारी ये लेती है लेकिन पान में कत्थे में। एक सेकंड, नहीं, इसका जवाब मैं बहुत अच्छे से दूंगी। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आदिल बहुत दिनों से ग्रुपिज्म कर रहा है राखी के अगेंस्ट, जैसा कि आप लोगों ने देखा है और आप लोग जानते हैं, दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई भी उसके खिलाफ अगर सामने आकर खड़ा हो रहा है तो जब वो राखी को ही नहीं छोड़ रहा है तो इल्ज़ामों के, सवालों के जो है मेरे ऊपर तो लगने ही लगने, ये एक लाजमी बात है। लेकिन मेरे को आदिल खान दुरानी ने जेल जाने से पहले, जब राखी का मेरे को मैसेज आया बहुत दिनों के बाद, जब हमारी बातचीत हुई, जब वो किसी तीसरी लड़की के साथ घूम रहा था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब हमने अपनी बातचीत शुरू की तब आदिल खान दुरानी ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ तस्वीरें भेजी, जिसकी बुनियाद पे मैंने मैसूर पुलिस स्टेशन में उसके अगेंस्ट ऑलरेडी जो है इस केस को दर्ज करवाया हुआ है। मैं बोलती हूँ है ना, हाथ काटा हुआ, पैर काटा हुआ और उस फोटोज में वाला उसकी कि मेरी हालत ऐसी कर देगा। ये केस जो है, केस की डिटेल्स 8 महीने पहले, उसके जेल जाने से पहले जो है ये केस उसके अगेंस्ट मैसूर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। मैसूर पुलिस स्टेशन विजयनगर में ये केस उसके अगेंस्ट दर्ज है। तो अगर ऐसा था तो आपने तब कंप्लेंट करानी थी। आज जब मैं राखी के साथ खड़े होकर उसका साथ देना चाह रही हूं तो वो इस तरीके के इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं जो है सबूत लेके बैठी हुई हूं, मेरे पास हैं जो मैं मीडिया को देने वाली हूं। आप अपने सबूत पेश कीजिए, बातों से नहीं चलेगा। मैंने आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसी चीज जो या तो फोन के थ्रू या तो मैसेज के थ्रू मैंने आपको थ्रेटनिंग किया है, या मैंने आपको कोई कॉल किया है, या मेरी तरफ से आपको कोई मेरे फोन नंबर से किसी तरीके के मैसेजेस गए हैं, लेकिन आपके फोन से मुझे इस तरीके के घिनौने मैसेजेस आए थे 8 महीने पहले, जब मैं राखी का साथ देने के लिए रेडी हो गई थी। उसने 8 महीने पहले ही मुझे थ्रेटनिंग दी थी, जिसकी केस की मैं रिपोर्ट्स जो है अभी आपको भेज दूंगी, केस नंबर के साथ मैं पेश करूंगी। और जब कोई भी केस किसी के अगेंस्ट दर्ज होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि जिस एफआईआर में इस बंदे का नाम लिया गया है, इसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, क्या ये एलिगेशन सही है। उसके बाद एक चार्जशीट तैयार होती है। उस चार्जशीट में अगर उस बंदे का नाम जो पुलिस ने पूरी तहकीकात के बाद अगर डाला है तो उसको वैलिड बोला जाता है। आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई चार्जशीट अवेलेबल है तो आप उसे पेश कीजिए, और अगर आप पेश करने में फेल होते हैं तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी मीडिया के सामने। आप एक और फाइट के लिए आदिल खान दुरानी तैयार हो जाइए, या फिर जो मीडिया में आपने मेरे खिलाफ बोला है उसके पुख्ता सबूत लाकर मुझे दीजिए। राखी एक चीज़ और जो कल सामने आई वो
वीडियोस की जो अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि मैं भूखे प्यासे रहकर उस केस पर काम कर रहा हूं और मैं ये साबित करूंगा कि राखी सावंत है वो शख्स जो हाँ जो है ना वीडियोस की शौकीन है और वो शूट करती थी और उसको अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग आईडीज बनाकर और उसको अपलोड किया करती थी। इस बारे में क्या कहेंगे? प्रूफ तो दे कोई, तो जो मैंने शूट किया है और मैंने कहाँ पे अपलोड किया है। ये उस एक लेडी का वीडियो बना रहा है जो फिरंगी है, जिसके मेरे चिक्स बोन मेरी जैसे थोड़ी सी शक्ल मिलती है, वैसी बॉडी मेरी बॉडी पराठा वाली है, दाल चावल वाली है। वो लड़की की बॉडी सलाड वाली पतली दुबली है। आप देखो, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखो। वो तो मैं कितने सालों से यहाँ स्ट्रगल करके बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, और ये भूखे नंगे रहकर, भूखे प्यासे रहकर, अरे बाप रे, तुम्हारे तो बड़े बड़े होटलों में ऐसे हाथ में हाथ मिला के तो एकदम खाना खाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए तो बड़े ऐसे बड़े बड़े वीडियो से दिखाओ। भूखे नंगे, तूने भूखा नंगा मुझे कर दिया है। तू बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी परमानेंटली भूखा नंगा तू होगा। अल्लाह अकबर। एक सेकेंड, जो ये सवाल आप जो भी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कीजिए ना, जैसे आपके खिलाफ ईरानी लड़की ने की थी, जैसे आपके खिलाफ राखी सावंत ने की थी और उसके बाद आप अरेस्ट हो गए थे। आप कीजिए ना हमारे ऊपर कंप्लेंट इस तरीके की और पुलिस को करने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। अगर हम लोग गलत हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप क्यों मीडिया में आके बोल रहे हैं? जाइए कंप्लेंट कीजिए, जिस तरीके से राखी सावंत ने और उस ईरानी लड़की ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करके आपको अंदर करवाया था, आप उस तरीके की कंप्लेंट हमारे खिलाफ करवाइए और जाइए और बोलिए पुलिस को कि इन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आपके सबूत अगर सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो पुलिस आपकी बात जरूर सुनेगी और राखी सावंत और शैली लाठर और जो भी राखी सावंत के फेवर में आ रहा है वो लोगों को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी। हम लोग रेडी हैं हर जुल्म का जो हमने किया है। अगर पुलिस उस पर थप्पा लगाती है और पुलिस ये बोलती है कि हाँ आप लोग इस गुनाह के गुनहगार हो, तो हम लोग जाने के लिए रेडी हैं, बातों से नहीं। आप एक्शन पे काम कीजिए, जाइए जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसकी कंप्लेंट पुलिस में कीजिए। हम लोग जाएंगे, पुलिस बोलेगी कि आपने ये किया है तो हम लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार है। आदिल खान दुरानी, इस तरीके के मीडिया ट्रायल, झूठी बातें और झूठे इस तरीके की फरेबी बातें ना करें। सबूत के साथ जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए और हमें अरेस्ट कराइए। मैं आदिल खान दुरानी से ये कहना चाहती हूँ, तुमने लगा मैं अकेली हूँ। अभी तो सिर्फ 2 लोग आए तो तुम्हारा सुसु निकल गया है, तुम्हारी फटके हाथ में आ गई। अभी तो पूरा मैसूर आएगा, पूरा मैसूर। बहुत जल्द तुम मेरे चरणों में आओगे, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। तुमने मेरी जो ज़िंदगी ख़राब करी है, एक झूठी शादी का धब्बा लगाया है, मेरा पैसे छीन लिए हैं, मेरी माँ को मार दिया है, और मीडिया में जाके तुम्हें लगा तुम बहुत बड़े स्टार हो जाओगे। आदिल खान दुरानी, सारी लड़कियां आप स्टार रहेंगे। जिस तरीके के वीडियोस आप बनाते हैं उसमें आप एकदम बढ़िया एक्टिंग किया है आपने, मजेदार, मजा ही आ गया देख के। इंटरटेनमेंट बहुत भरपूर इंटरटेनमेंट मिला। मुझे लगता है आदिल खान का पिछवाड़ा दिखाने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए उसे, हैं? ऑस्कर मिलना चाहिए। पता नहीं, लेकिन उसमें बेहतरीन एक्टिंग की है तुमने। वाह क्या बोलूं मैं, क्या बात है। मैं राखी सावंत अपने हस्बैंड को पिछवाड़ा वीडियो दिखाने के लिए नॉमिनेट करती हूँ। द अवार्ड गोज टू, ऑस्कर अवार्ड गोज टू आदिल खान दुर्रानी। राखी एक वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने शेयर की है कल रितेश की, जिसमें रितेश को आप कह रही हैं कि तुमको कहीं पर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कबूल नहीं करना है कि हम शादीशुदा हैं। तुमको यही बात बोलनी है कि आप मेरे दोस्त हो और शादी के बारे में कबूल नहीं करना है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरासर गलत है, क्योंकि आप कह रही हैं उसमें कि पता है कि जॉनी लीवर की बेटी वीआईपी ऐसे बड़े बड़े कलाकार है जो मिमिक्री करते हैं। आदिल खान, तुम मेरी हम शक्ल के बाहर से वीडियो लेकर आते हो कि अब तुमने मेरी आवाज भी चेंज करवा दी। आदिल खान यार तुम खतरनाक हो। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको ये ऑडियो करके इसको भेजा या रितेश को भेजा, मतलब मेरा एप्पल आईडी इसके पास है। ये क्राइम है।
मेरा एप्पल आईडी मतलब इसके पास ओपन है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरा एप्पल आईडी और पासवर्ड उसके पास है, आप समझ रहे हो, मतलब मेरे फोन को ये ऑपरेट कर रहा है। तो ये जब एप्पल आईडी पासवर्ड ये ऑपरेट कर रहा है तो मेरे फोन से वीडियो किस किस को इसने भेजा होगा। अगर मैंने रितेश को मेरे व्हाट्सएप से भेजा है तो इसने अगर व्हाट्सएप से निकाल, रितेश तो इसको देगा नहीं, आप सोचिए रितेश तो इसको देगा नहीं, तो इसका ये इसने मेरे बिकॉज ये मेरे हस्बैंड थे तो इसके पास पासवर्ड थे। मैं बोलना चाहूंगी कुछ, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट टेक्निकली दैट साउंड व्हेन इट कम्स टू द phone and all those things, but there is one app where you can track somebody's WhatsApp messages. It will come to her if that person have what do you call that, Xerox, क्या बोलते हैं उस ऐप को, ऐप का नाम क्या है जिसमें इसके व्हाट्सएप, मिरर ऐप, यू नो अबाउट दैट राइट। सो एक ऐप रहती है जिसको बोलते हैं मिरर ऐप। जो भी मैसेजेस या जो भी चैट राखी सावंत के फोन में आएंगी वो खुद ब खुद राखी सावंत के हस्बैंड जिनके पास इनके आईडी और इनके पासवर्ड थे वो उनको सारी चैट्स और व्हाट्सएप जाते हैं। तो एप्पल आईडी किसने किसका हैक किया है और किसके फोन में मिरर, मेरा फोन एक सेकंड हैक है। मुझे बोलने देगी। जैसे कि आप सब राखी सावंत को जानते हो और खुद आदिल खान दुरानी ने भी इस बात को कहा है कि वो एक गवार है, तो एक गवार को तो कैसे ही पता होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो प्लीज आप एक काम कीजिए, सामने आइए, साइबर क्राइम को लेके आइए, उनको आप अपना एप्पल आईडी पासवर्ड दीजिए, वहीं के वहीं बैठेंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है एप्पल आईडी का ये सब। वहीं के वहीं बैठेंगे, फैसला वहीं, सजा वहीं, अरेस्ट भी वहीं। अगर आप अपना एप्पल आईडी आदिल खान दुरानी अगर आप देते हैं, आप सच्चे हैं, तो साइबर क्राइम के ऑफिसर के सामने आकर बैठिए। और अगर आपको इस बात की पुष्टि अगर साइबर क्राइम वाले कर देते हैं कि ये राखी सावंत ने किया है, उसके आईपी एड्रेस से या उसके फोन से है, तो आप उसी वक्त अरेस्ट करा के इसको लेके जाइए। और जो इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं, आप सामने आइए, हम रेडी हैं विद पुलिस, सामने ही रिपोर्ट, कोई नहीं भागेगा, जो गलत है फिर वो भागेगा, हम भागने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर दम है तो सामना कीजिए, और जो इल्जाम आप हम पे लगा रहे हैं उनको सामने के सामने प्रूफ कीजिए। आप अपना एप्पल आईडी और इसका एप्पल आईडी शेयर किए, किसने किया है वही दूध का दूध और पानी का पानी। गुमराह ना कीजिए पब्लिक को इस तरीके से चिल्ला कर और गलत बोलकर। आप सामने आइए, वो रेडी हैं आपसे बात करने की। एक खुला चैलेंज किया है आदिल ने ये कहकर कि राखी मुझसे ये मीडिया ट्रायल ख़त्म करे और मुझसे फेस टू फेस बैठकर बात करे, तो ये सारी चीज़ें खत्म। मैं रेडी हूँ तुमसे फेस टू फेस बातें करने के लिए, लेकिन तुम तुम्हारी टीम को लेकर आओ और मैं आती हूँ मेरी टीम को लेकर, अकेली नहीं आऊंगी। इस बार पूरी टीम को मेरी लेकर आती हूँ। बड़ा स्टेडियम का तुझे शौक है ना। अभी अकेले अकेले क्यों भाई, पहले तो तू फौज इकट्ठी कर रहा था, अब उसने एक इंसान इकट्ठा कर लिया तो तू अकेले पे आ गया। पहले ही अकेले लड़ना था ना मेरे दोस्त, तेरे अंदर इतनी हिम्मत थी तो तू क्यों फौज इकट्ठा किया, वो तो नहीं कर रही थी, तो अब क्यों डर रहा है। अब 2-4 लोग तू भी ले आ, 2-4 वो भी लेके आएगी, अब क्यों फेस टू फेस, अब क्यों अकेले अकेले। मैं 2-4 नहीं लाऊंगी, पूरा मैसूर कर्नाटका लेकर आऊंगी मैं। डर गया अब अकेले है, पहले आओ जी, आप भी, तुम भी, मैं भी, उस किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। हमारी बहन शर्लिन चोपड़ा, मेरी 8 साल की दोस्ती राश्री, फिर वो पता नहीं धोबी वाला, वो पान वाला, वो दूध वाला, वो अवार्ड वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर आ गया था, और कल कह रहा है मैं तो अकेला हूँ। ये सब ये इनको क्यों लेकर आ रही है, तू तो झुंड में आया था बे। मैं तो शेरनी थी, मैं तो अकेले आई थी, और झुंड में तो सुअर आते थे, तो तू सुअर है क्या हैं। शैली, आपके काम के रिलेटेड आदिल ने कहा है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या काम करती हैं, किसी
न्यूज़पेपर का नाम लेके और बोला है कि उसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो शैली क्या काम करती है ये आपको पता चल जाएगा। क्या कहना चाहिए? जी जी, मतलब क्या लिखा था एक उसमें? सेकंड रुको रुको, मैं आप लोग गूगल कर लीजिए, अभी के अभी आप निकाल लेंगे मेरे काम जो है। आई डोंट नो, कुछ मीडिया ज़रूर नहीं, आई उसको होगी बोलो ना, दिसंबर हमको दे। दिसंबर में। मैं इवेंट्स में भी हूँ और मेरे कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, ट्राइकोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, वेट लॉस से रिलेटेड एवरीथिंग 360 डिग्रीज जो है मैं काम करती हूँ हर तरीके के कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स के ऊपर। और मेरे एक नहीं, कम से कम 20 क्लिनिक हैं। और जी, एक नहीं, मेरे कम से कम 20 क्लिनिक हैं। उसके सिवाय मैं जो है मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के, जो मैंने लॉन्च किए थे रिसेंटली सहारा स्टार में, इन द प्रेजेंस ऑफ मलाइका अरोरा जी एंड अमीषा पटेल जी, जो अभी गदर 2 में हैं। जी हाँ, सो मेरे काम के बारे में आप बात ना ही करें तो अच्छा है। ज़रूर करेंगे मेरे काम के बारे में, क्योंकि अभी हम काम इकट्ठे करेंगे। जो सपना मैं हम लोगों ने पहले देखा था, और आदिल खान बीच में रोकूंगी कि शर्लिन भी आई है, तो वी टू डू रिस्पेक्ट, शी इज आल्सो देयर, प्लीज। हॉट 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 हॉट। सो जी, नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं माइक लेके बात कर लूंगी। नहीं नहीं, अरे जी, सोफा शाद शर्लिन आपसे जानना चाहूँगी, आदिल ने कहा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं शर्लिन को अभी भी बहन ही मानता हूँ, भले ही वो राखी की तरफ चली गई हैं, लेकिन शर्लिन को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। जब उनसे कहा गया कि आप राखी की उनको छोड़कर राखी की और उसके पिछवाड़े का वीडियो बनाना। सो क्या कहना चाहेंगे आप? इनके वन लाइनर्स मैं क्या ही बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। राजश्री और आदिल, आप दोनों आइए, हम आपके सामने मीडिया से बात करने को तैयार हैं। और आप बताइए कि आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या गेम खेला। राजश्री ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर तोहमत लगाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी। 1 सितंबर की रात को मैं अपने मित्र के साथ किसी होटल पर खाना खाने गई थी। उसने कॉल करके कहा, कहाँ हो? मैंने बोला मैं होटल पर हूँ। अच्छा, किसके साथ हो? मैंने कहा मित्र के साथ। ओह, मित्र के साथ, तो ऑर्डर किया क्या आदिल के लिए? मैंने बार बार उससे कहा कि आदिल नहीं है मेरे साथ, वीडियो कॉल करके चेक करो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। तो आप आइए मीडिया के सामने और बताइए कि उस समय आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या आपने शराब पीकर मुझे कॉल किया? हाँ, बहकी बातें आपने क्यों करी मेरे साथ? और जब मैं आदिल से कहती हूँ कि भाई संभालो अपनी बहन को, बहुत पॉजेसिव हो रही है आपको लेकर, तो आदिल आपने क्या कहा मुझसे? वो ऐसा ही बिहेव करती है। क्यों ऐसा बिहेव करती है? क्यों? क्या ये सही है या गलत है? नहीं, कल मुझे उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं माइक पकड़ लेती हूँ, कि राखी सावंत, तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं टिकता। अरे तुम जैसे चुड़ैले रहेगी, काजू कतरी लेकर बैठेगी तो हमारे आदमी कहाँ टिकेंगे? शर्म है तुम्हारे मुंह पर, थूकते हूँ। तेरी काजू कतरी में कीड़े पड़े, मेरा आदमी लेके चली गई। आप ऐसे बात करेंगे तो नहीं, क्योंकि मेरे को दुख है ना, वो जाके ऐसी बातें कर रही है तो हंसी तो आएगी ना। मैं क्या करूं? वो ऐसे कहती कल कि राखी सावंत के कोई पति, कोई लड़का, कोई बॉयफ्रेंड टिकता नहीं है, ऐसा उसने कहा है लिटरली। ये बहुत ही शर्मसार है ऐसा कहना। एक और, वो भी मेरी 8 साल की दोस्त थी, वो मेरे राज जानती है, वो मुझे जानती है, वो मेरे आपके राज हैं ही क्या? मतलब एक दोस्त होते हैं ना कि छोटे मोटे, आपने कोई मर्डर किया? नहीं, उस टाइप का नहीं भाई, उस टाइप का नहीं, छोटा मोटा। तो उसने क्या किया, इनकैश किया, उसको मेरे खिलाफ उसने यूज़ किया। मेरे पति को मेरे दोस्तों को फ़ोन करती है। आदिल को तो उसने फंसा ही लिया, तो दुनिया के सामने उसने राखी बांधी है झूठी, जो मैंने कहा है। और दिन में भैया, रात में सैया। अगर वो सिर्फ भाई होता तो इसको फ़ोन करके ना एकदम बेवड़ी की तरह फ़ोन करके नहीं बोलती कि आदिल कहाँ है, तुझे क्या करना है, आदिल कहाँ है, तुझे क्या करना है, आदिल कहाँ है, तेरा तो भाई है ना,
तो तू अपना मुंह उठा के, सड़ा हुआ मुंह उठा के बैठ जा। एक सेकंड, इसके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। राजश्री तो बहन ही है, लड़ने दो इन लोगों तुम्हारी को। होगी बहन, मेरी नहीं है भाई। नहीं, देखो जो भी है वो बहन ही है, एक औरत ही है। मेरी तो सौतन है भाई। ठीक है, अभी सुनो, एक बात मैं राजश्री आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है। आदिल मुझे दीदी बोलता था। आदिल खान दुरानी आपको पहले बहन बनाता है, और जब वो अपनी प्रेमिका से मिलता है तो बोलता है कि ये लड़की, ये औरत मुझ पे लाइन मारती है, ये उसका पेशा है। वो अपनी नई प्रेमिका को बोलेगा कि राजश्री मेरे ऊपर लाइन मारती है, ये उसका पेशा है। ऐसी चीजें उसने मेरे बारे में राखी सावंत को कही, और राखी सावंत को मुझसे ब्लॉक करवाया। एक सेकंड, मैं राखी से पूछना चाहूंगी। आपको लगता है कि राजश्री को भी, जैसे अभी शैली कह रही है कि राखी से उन्होंने कहा था कि शैली लाइन मारती थी उन पर, आपको लगता है कि राजश्री, मैंने तो उनको ब्लॉक किया। मुझे कहा गया था, स्वेयर ऑन माय मॉम, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरी फैमिली की कसम, मुझे कहा गया कि शैली की बुरी नज़र है मुझ पर। वो चाहती है, वो मेरे साथ, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे साथ है, वो तुमको मुझसे दूर कर रही है। और ये बेचारा, हाँ, ये बेचारी भाई बोलती है उसको, और बोलती है कि इसको इमीडिएटली ब्लॉक करो। अगर मैं उसके पास चला गया, वो मुझे कहती कि कार का शोरूम खोल दूंगी, मुंबई में ये हूँ। राखी क्या 40 साल की बुढ़ी है, राखी क्या, मुझे देख, मैं तो कितनी नौजवान हूँ। शैली तो नौजवान है ही है, बस तू तो लल्लू है। तो शर्लिन, मेरे को ये जानना था, क्या लगता है आपको कि राजश्री को उन्होंने ये कहा होगा कि शर्लिन, तो दीजिए संभलने के लिए। ऐसे भारी भरकम डायलॉग्स ये बोलती हैं। नहीं, ये सच्चाई है। वो इसी तरीके से पहले आपको बहन बनाता है, फिर अपनी प्रेमिका को बोलता है कि ये मेरे साथ गलत होना चाहती है, ये उसका पेशा है। वो कभी किसी बहन की इज्जत नहीं कर सकता है। और इस बात के प्रूफ जब आप लोग आएंगे मैसूर में, जैसे कि मैंने कहा है, बहुत सारी और चीज़ों के प्रूफ आपको दिए जाएंगे। तो हर लड़की इसके साथ कोई भी रिश्ता बनाने से पहले 50 बार सोचे। मुझे कहा गया था कि मैं राजश्री के दोनों स्टूडियो बिकवाऊंगा, इमोशनल बहन बना के। मुझे कहा, मैंने उनको बताया कि शर्लिन चोपड़ा का जू का बंगला है ना, वो मैं बिकवा दूंगा। क्योंकि अरे जब राखी सावंत, रावणी हूँ मैं, रावणी, मेरा 2 करोड़ ले लिया, तो ये तो चुई मुई सी लड़कियां हैं भाई। अभी अभी और लोगों को क्या कहता है कि मैं क्या भूखा प्यासा, तू भूखा प्यासा। लास्टली जाने से पहले शर्लिन, आपसे खाली ये जानना चाहूंगी कि क्या आदिल आपको कन्विंस कर रहे हैं अब उनके तरफ वापस जाने के लिए? आदिल ने मुझे आज सवेरे मैसेज भेजे, और मैसेज में ये लिखा है कि शर्लिन मेरी बहन, राखी झूठ बोल रही है, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरा भाई हूँ, वगैरह वगैरह। देखिए, जब मैं दुबई से लौटकर मुंबई आई तो तब आदिल ने कहा कि क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, क्या किसी पीड़ित पुरुष के लिए मैं इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकती? तो मैंने उनसे कहा कि चलिए आप बताइए, आपकी क्या कहानी है, आपको क्यों लगता है कि आप पीड़ित हैं? हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा शैली के लैपटॉप पर, बहुत ही शर्मसार है वो देखकर मैं ये सोचने लगी कि ये पुरुष पीड़ित कैसे हो सकता है, किस एंगल से हो सकता है। और मैंने तुरंत उनके जो वकील हैं उन्हें मैसेज भेजा, कहा कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप भी उसका साथ नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा आप बीच में मत आओ। मैंने उनसे कहा आप बीच में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं बीच में। तो आज आपके माध्यम के अनुसार, आपके माध्यम के चलते मैं ये कहना चाह रही हूँ आदिल से कि आदिल, आप और राजश्री आइए हमारे सामने, और मीडिया के सामने आप एक एक करके अपनी बात स्पष्टता से रखें। और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राखी ने आपके वीडियोस वायरल किए हैं और आप कंगाल बन गए हैं, ऐसा आपने कहा था मुझसे, तो आप आइए और बताइए कि राखी से मिलने से पहले आप कितने धनवान थे। अब्बास जी ने खुद मुझे बताया कि आप उनके लिए ड्राइविंग किया करते थे, तो आप बताइए कि आप कितने धनवान थे और राखी ने आपको किस कदर लूटा कि आप कंगाल बन गए।
तो सिर्फ आरोप लगाने से आप किसी के सामने अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आरोप लगा दिया, ओके, अभी मेरा उनके गेम IT मेरा पेपर गेम आए खत्म हैं। हो गया। नहीं, अभी आरोप हाँ। लगाकर आप सबूत पेश कीजिए। शर्लिन, अभी IT के पेपर आए कि साल का 12 लाख का सिर्फ IT है उनका साल का, तो 95 लाख मेरे पे कैसे खर्च किए? आप कहते हैं कि आप सच्चे हैं और राखी झूठी हैं, तो आप आइए ना हमारे साथ बैठकर मीडिया के सामने बताइए कि आप अगर सच बोल रहे हैं तो आप बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो इस बात का आप खुलासा कीजिए और आप बताएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आखिरकार आप इन वीडियोस के साथ करते क्या हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे अपना इस तरीके से मजाक बनवाते हुए। इसलिए आया था तू, ये करने के लिए आया था, और इसके लिए तू 6 महीने, हाँ तू फेम के लिए 6 महीने जेल गया, ये मैं जानती हूँ, और ये सबूत के साथ पेश किए जाएंगे बहुत जल्दी। तो अब कम से कम इतनी अपनी बेइज्जती कराने के बाद अगर तो तेरे अंदर दम है तो जो भी इल्ज़ाम तू राखी के ऊपर लगवा रहा है ना, उन इल्ज़ामों के बुनियाद पर उसके ऊपर FIR करवा, उसको अरेस्ट करवा, और जिसके ऊपर बोल रहा है, नहीं तो तेरे ऊपर तो हुआ ही हुआ है ये सब के ऊपर। अब ये मीडिया ट्रायल बंद करके जो है ना अपनी सच्चाई जो है लोगों को बता, और ये ड्रामा बंद कर उस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का जो तू लगातार करता आ रहा है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। एक शॉकिंग बात आई थी कल मेरे सामने। हाँ। राखी जी ने कहा कि आदिल खान दुरानी इनसे शादी करने से पहले कई महिलाओं से शादी कर चुका है, जबकि उसने मुझसे ये कहा कि मैं प्रूफ देती हूँ, एक राखी- मिनट आप राखी पढ़ोगी, से आप मिलने से पढ़ोगी। पहले वो सिंगल था, उसने ऐसा कहा था मुझसे। लेकिन कल राखी के हाथ में कुछ मैरिज सर्टिफिकेट्स देखकर मैं शॉक हो गई। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये बंदा तो बोलता है कि ये सिंगल था। नहीं, पहले आप पढ़िए क्या लिखा है। आप पढ़िए, ये भारत सरकार का है। हाँ, आप पढ़िए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए। एग्रीमेंट। आदिल खान दुरानी। एज ऑफ 27, हाँ, ये 2 साल पुराना है। ओके। सन ऑफ मुमताज दुरानी। हाँ, क्या है, मैसूर कर्नाटका। हाँ। मैरिड टू दिस गर्ल। हाँ, लड़की का नाम नहीं ले सकते। मैरिड टू दिस गर्ल हाँ, है ना, डाइवोर्स का। 24 साल की लड़की है। हाँ, 24 साल की लड़की के साथ शादी किया। ये देख रहे हो ना आप पढ़ रहे हो। ये देखो, ये गवर्नमेंट का, मैंने तो नहीं बनाया भाई ये। हाँ, आपके सामने गवर्नमेंट का है, मैंने तो नहीं बनाया। स्टैम्प पेपर है ये। हाँ, स्टैम्प पेपर और नोटराइज्ड है। नोटराइज है, ये देखो उसके सिग्नेचर और सब। आदिल खान फॉरवर्ड भी कर दूंगी, डेट आप देख लीजिए। डाइवोर्स भी आपके सामने है सब कुछ। 24/6 तीन शादियां, और उसकी एक बेटी भी है। तो एक को तो बेटी दे दिया है, बेचारी चली गई है यहाँ से US। आदिल, आप सामने आकर बताइए कि आपने ये शादियां कब करी और इनको किस कदर आपने, मैंने सच्चे मन से आपको भाई माना। लड़कियां भाग गई। आपको बोलना चाहिए था कि देखो, मैं आपका भाई बनने लायक नहीं हूँ, मुझे भाई मत बनाओ। लेकिन मैंने आपको राखी बांधी, आप मेरे घर पर आए, मैंने मेहमान नवाजी करी, आपको अरे इस इज्जत दी। राखी की इज्जत नहीं करी, ये राखी असली उसकी बीवी, इसकी इज्जत नहीं करी। मेरी वीडियो तमाशा बना दिया मेरी जिंदगी का। ये तुम जो राखी बांधी हो उसकी क्या इज्जत करेगा। बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है।